अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में औरतों के एअतिकाफ़ के ताल्लुक़ से कुछ बहुत अहम बातें फ़ज़ाइल व मसाइल की शक्ल में पेश करना चाहते हैं। तकरीबन 10 बातें हम आपकी खिदमत में फ़ज़ाइल व मसाइल को लेकर पेश करेंगे। याद रहे कि एअतिकाफ़ बड़ी निराली, बड़ी प्यारी और बड़ी अलबेली इबादत है। अल्लाह को पाने, अल्लाह की रज़ा पाने, शब क़द्र को पाने की एक अहम तरीन इबादत है। ख़ुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत का बड़ा एहतमाम फरमाया है। इसके अहादीस मुबारका में बड़े फ़ज़ाइल हैं कि एअतिकाफ़ करने वाला मस्जिद में जब रहता है तो बाहर के जितने नेकियों के काम हैं वो अंदर बैठे बैठे उसको तमाम नेकियां मिलते रहती है, और मस्जिद में रहने की वजह से वो बाहर के गुनाहों से भी महफूज रहता है। एअतिकाफ़ की हालत में वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ये सब के सब उसकी इबादत में शुमार होता है। गोया एअतिकाफ़ करने वाले ने अल्लाह की जनाब में खूंटा गाड़ दिया है और रब्बे करीम की जनाब में ये ऐलान कर दिया है कि रब्बे करीम जब तक आप माफ़ी का ईद की रात में ऐलान नहीं करेंगे तब तक हम आपका दर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो खुलासा ये बहुत प्यारी इबादत है। माओ बहनों को भी इसका एहतमाम करना चाहिए। जो हैसियत, जो मकाम और मर्तबा और जो दर्जा इसका मर्दों के एअतिकाफ़ के लिए वही औरतों के लिए है। लिहाजा औरतों को भी एअतिकाफ़ की कोशिश करना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। अगर 10 दिन का सुन्नत वाला ना कर सके तो कम से कम 3 दिन, कम से कम 1 दिन का भी नफली एअतिकाफ़ ज़रूर कर लेना चाहिए। तो अब आइए हम वो बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं जो औरतों के एअतिकाफ़ से ताल्लुक़ रखती है कि औरत अपने घर में, अगर अल्लाह ताला ने बड़ा घर दिया है, बहुत सारे कमरे दिए हैं, तो किसी एक कमरे को जिसको मुसल्लल बैत कहा जाता है, यानी घर में नमाज पढ़ने का कमरा, प्रे रूम, उस पूरे रूम को भी वो अपने एअतिकाफ़ की जगह बना सकती है। अगर ज़्यादा कमरे ना हो तो किसी एक कमरे के कोने में वो अपने एअतिकाफ़ की जगह को तय कर सकती है। जहाँ साल भर नमाज पढ़ने का एहतमाम घर की जिस जगह में होता है उस जगह को अपना मुअतकफ़ और एअतिकाफ़ की जगह में बना लिया जाए, और हो सके तो उस जगह पर पर्दा भी बांध दे ताकि यकसुई रहे, इबादत में ध्यान और तवज्जो रहे, घर के दूसरी चीज़ों और दूसरे कामों की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान न जाए। लेकिन ये बात भी याद रहे कि वो कमरा या वो कोना मस्जिद शरई का हुक्म घर का नहीं रखेगा। यानी अगर कोई बेगुसल मर्द या औरत उस जगह जाए तो जा सकते हैं, जबकि बेगुसल होने की हालत में मस्जिद शरई में जाना मना है। अगली बात, तीसरी बात यह है कि उस कमरे के बाहर निकलना दुरुस्त नहीं होगा, वरना सुन्नत एअतिकाफ़ टूट जाएगा। बस अपनी जो तबई ज़रूरत है, नेचुरली ज़रूरत है, यानी पेशाब पाखाना, इस तरह की ज़रूरत ही के लिए उस एअतिकाफ़ के कमरे या कोने से वो औरत बाहर निकल सकती है। और ये बात भी याद रहे कि अगर सुन्नत एअतिकाफ़ किया है तो उस एअतिकाफ़ की जगह से औरत खाना बनाने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकती है, किचन में नहीं जा सकती है। कोई दूसरी औरत है, अगर सास बैठ गई तो बहू ने खाना पका लिया, तो खाना पकाने के लिए एअतिकाफ़ वाली औरत निकलकर किचन में नहीं जा सकती है। हाँ, एअतिकाफ़ के कमरे में बैठकर सब्ज़ी वग़ैरह, प्याज वग़ैरह काट पीट का काम कर सकती है, खाना बनाने जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अगर कोई औरत ऐसी है कि उसको एअतिकाफ़ भी करना है, खाना बनाने वाला कोई और नहीं है, तो वो ये शक्ल कर सकती है कि कोई चूल्हा वग़ैरह अपने एअतिकाफ़ की जगह में अंदर रख ले और वहाँ बैठकर अगर वो खाना बना ले तो इसकी गुंजाइश और इजाज़त मजबूरी में हो सकती है, वो बना सकती है। अगली बात ये कि एअतिकाफ़ में बाज़ लोगों को ये गलत फहमी होती है, बाज़ औरतों को, जैसा कि इद्दत के मसाइल में होती है, कि वो ये समझते हैं कि एअतिकाफ़ में महरम मर्द को देखना या उनसे बातचीत करना भी दुरुस्त नहीं।
कि औरत जैसे एहतिकाफ के कमरे में बैठी है वहाँ उसके अब्बा भी ना आए, उसके शौहर भी ना आए, ऐसा नहीं है। एहतिकाफ की हालत में औरत ना महरम मर्द को देख सकती है, उससे बातचीत कर सकती है। ना महरम के लिए तो वैसे भी पर्दा है, बातचीत नहीं है। जो नॉर्मल अहकाम है वही एहतिकाफ में भी इस ताल्लुक़ से है, तो ये गलत फहमी ना हो। इसी तरह बता दिया कि औरत किचन में खाना बनाने के लिए नहीं जा सकती है। अगली बात, फ़र्ज़ गुस्ल के अलावा ठंडक का गुस्ल हो, जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडी के लिए, फ्रेशनेस के लिए, तबरीद के लिए, ताजगी के लिए या जुमा के लिए गुस्ल करना है तो एहतिकाफ सुन्नत जो मसनून एहतिकाफ है उसमें नहीं जा सकते हैं। हाँ, एक तरतीब उसकी फ़ुक़हा ने यह बताई है कि पेशाब पानी के लिए, पेशाब पाखाने के तकाज़े के लिए जाते हैं तो जितनी देर में वज़ू किया जा सकता है, पेशाब पानी से फारिग होने के बाद, पेशाब पाखाने से फारिग होने के बाद उतनी ही देर में, जितनी देर में वज़ू करते हैं उतनी देर में वो शावर लेकर गुस्ल करके आ सकते हैं, आ सकती है, उससे ज़्यादा टाइम न लगाए। अगली बात कि एहतिकाफ में जब औरत बैठती है तो ये समझते हैं कि दूसरे लोग उस कमरे में नहीं आ सकते हैं। अगर घर छोटा है, कमरे कम हैं, तो जिस कमरे में या जिस कोने में औरत ने एहतिकाफ किया है उस कमरे में दूसरे लोग सो सकते हैं, आ सकते हैं, महरम मर्द से बातचीत भी की जा सकती है ज़रूरत के बक़दर, यानी दूसरे लोग आ सकते हैं। अगली बात कि अगर एहतिकाफ की हालत में औरत ने एहतिकाफ किया, सुन्नत एहतिकाफ किया, और उस एहतिकाफ की हालत में औरत को हैज़ आ गया तो वो एहतिकाफ सुन्नत टूट जाएगा, इसलिए कि एहतिकाफ के लिए रोज़ा ज़रूरी है। हैज़ की वजह से रोज़ा नहीं हो सकता है तो अब एहतिकाफ भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो औरत को मायूस होने की या दिल शिकस्ता खातिर होने की, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ का निज़ाम फितरी और नेचुरली निज़ाम है, खुदाई निज़ाम है, इसलिए छोटा दिल न करें। बस उसके बाद मसला ये है कि रमज़ान के बाद कभी एक दिन का मगरिब से अगली मगरिब तक एहतिकाफ करें और रोज़े के साथ एक दिन का एहतिकाफ कर लें, ये उसकी एक दिन की क़ज़ा से पूरे 10 दिन के रोज़े की क़ज़ा हो जाएगी, उसका वो रोज़ा और उसकी वो क़ज़ा दुरुस्त हो जाएगी। रमज़ान के बाद गोया उसको ये अमल करना है। अगली बात कि सुन्नत एहतिकाफ अगर औरत करना चाहती है तो शौहर की इजाज़त ज़रूरी है, उसकी इजाज़त के बग़ैर ये सुन्नत एहतिकाफ औरत नहीं कर सकती है। अगली बात, अगर एहतिकाफ किया है तो एहतिकाफ की हालत में वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, मर्द हो या औरत हो, एहतिकाफ के दौरान मियाँ बीवी का ताल्लुक़, हम बिस्तरी का ताल्लुक़, मखसूस ताल्लुक़ एहतिकाफ में जायज़ नहीं है, रात के वक्त भी जायज़ नहीं है। और आखिरी बात कि मोबाइल और इस तरह की दुनियावी चीज़ों से एहतिकाफ में अपने आप को बहुत बचाएं कि बाज़ मरतबा औरत एहतिकाफ में बैठ तो गई लेकिन वक्त गुजारी हो रही है, बैठ कर बातें कर रहे हैं, किचन में जा नहीं सकते तो या तो मोबाइल लेकर या सबको बुला बुला कर बात कर रहे हैं। नहीं, एहतिकाफ तो इबादत के लिए था, यकसुई के साथ मैं हूँ और मेरा अल्लाह है, दोनों के दरमियान बातें चल रही है, दुआएं हो रही है, इस मकसद के तहत एहतिकाफ था। लिहाजा इसका पूरा ख्याल रहे कि जो मकसद है एहतिकाफ का वो फौत ना हो जाए। अल्लाह ताला सबके एहतिकाफ को कबूल फरमाए, आदाब और मसाइल की रियायत के साथ एहतिकाफ करने की तौफीक सईद नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।